हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के जो चैप्टर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स के चार्ट्स डिस्कस किए हैं। और उसके बाद मैंने सेल बायो वाले यूनिट में, स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स में जितनी भी चार्ट्स गिवन है वो सारे डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में मैं प्लांट फिजियोलॉजी और फोटोसिंथेसिस वाला चार्ट है, जिससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। यू ऑल नो दैट। अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी नीट इसमें एलन के टेस्ट या फिर ऑल अदर टेस्ट सीरीज में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस चार्ट को रिकॉल करते हैं। आपने ये चैप्टर्स पढ़ रखा होगा पहले ही। तो पहले ये टेबल क्या है, यू ऑल नो दैट। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द कॉलम्स 2-3 इन दिस टेबल टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। तो इसमें C3 और C4 में हाईलाइट्स बताना है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा केल्विन साइकिल्स क्या होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है, जो सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 और C4, C3 में जो है वो केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होता है, और C4 में जो है वो बंडल स्थित सेल में होता है केल्विन साइकिल। सेकेंड क्या है, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोजाइलेशन रिएक्शन अकर। इनिशियल कार्बोजाइलेशन रिएक्शन जो होता है वो C3 और C4 दोनों में मेसोफिल सेल में ही होता है। इनिशियल कार्बोजाइलेशन रिएक्शंस कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में ही। हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। कितने टाइप के सेल्स होते हैं जो CO2 को फिक्स करता है? तो मैं बताऊँ, C3 में 1 होता है, C4 में 2 होता है। एक यानी मेसोफिल हो गया, इसमें मेसोफिल और बंडल स्थित सेल दोनों हो गए। मैं बताऊँ आपको, बंडल स्थित सेल्स जो होता है वो C4 का ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो C3 में नहीं पाया जाता है। तो बंडल स्थित और मेसोफिल दोनों टाइप के सेल्स जो होंगे वो किस में अवेलेबल होंगे, C4 में। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 और C4 में कौन सा है? तो RUBP जो है, राइबुलोज विस्फॉस्फेट, ये जो है ये C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, और C4 का जो है वो PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो C4 का है। बाकी नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। RUBP कितने कार्बन का बना होता है, PEP कितने कार्बन का बना होता है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो यू ऑल नो दैट RUBP जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, और PEP जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। बाकी नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब CO2 फिक्सेशन कौन करता है, RUBP। इससे प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो मैं बताऊँ, C3 प्लांट्स में जो है वो PGA बनता है, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है OAA वो C4 प्लांट्स में बनता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब PGA कितने कार्बन का होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है? तो PGA यू ऑल नो दैट 3 कार्बन का होता है, जिसकी वजह से इसे C3 साइकिल कहा जाता है। और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का होता है, जिसकी वजह से इसे C4 साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, डज द प्लांट हैव रूबिस्को। रूबिस्को C3 में पाया जाता है, तो आंसर है येस। नेक्स्ट ऑब्वियसली C4 में भी रूबिस्को होता है। उसके बाद पेप्केस। पेप्केस गाइस सिर्फ C4 में ही पाया जाता है, C3 में पेप्केस नहीं पाया जाता है। नो, C3 में क्या होता है, पेप्केस नहीं पाया जाता है, C4 में ही पाया जाता है, बस C3 में नहीं पाया जाता। विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को। अब रूबिस्को क्या है, दोनों में पाया जाता है, C3 में भी C4 में। तो C4 में और C3 में दोनों में किस सेल में पाया जाता है रूबिस्को? तो C3 में जो है वो मेसोफिल, यू ऑल नो दैट, उसमें तो बंडल स्थित होता ही नहीं है। बाकी C4 में बंडल स्थित सेल में पाया जाता है रूबिस्को। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। हाई लाइट कंडीशन में CO2 फिक्सेशन रेट जो है वो कैसा होता है? तो मेसोफिल में मीडियम होगा, और इसमें हाई होगा। C4 में क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्या है, वेदर फोटो रिस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। इफ़ यू नो अबाउट फोटो रिस्पिरेशन, देन यू नो जो फोटो रिस्पिरेशन जो है वो C4 में तो होता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ फोटो रिस्पिरेशन है, तो ये तो C4 में नेग्लिजिबल ही होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि C4 प्लांट्स फोटो रिस्पिरेशन करता ही नहीं है। यू ऑल नो दैट ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है ना, ATP बनाता है, कुछ नहीं करता ये। तो यू ऑल नो दैट फोटो
रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा। तो ये तो C4 प्लांट करता ही नहीं है, इसमें तो होता ही नहीं है फोटो रेस्पिरेशन। बाकी C3 में कंडीशंस देखते हैं। तो ये वाला C4 वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। C3 में क्या बोल रहा है, लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। बाकी हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, होगा। हाईलाइट इंटेंसिटी में C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा। लो CO2 कंसंट्रेशन में होगा, हाई CO2 कंसंट्रेशन में नहीं होगा। क्या होगा, लो CO2 कंसंट्रेशन में होगा, हाई CO2 कंसंट्रेशन में नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फोटो रेस्पिरेशन का ही 4 वो अवेलेबल है, तो ये वाला बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टेम्परेचर ऑप्टिमम जो होता है वो C3 के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और C4 के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और एग्जांपल्स में यू ऑल नो दैट, इसका वीट, राइस, ये सब हो गया। बाकी C4 का हो गया आपका मेज़, शुगर कैन, और क्या बोलते हैं, सॉरगम, ETC। ये सब एग्जांपल्स हो गए इसके। बाकी एक यू ऑल नो दैट कैम्प पाथवे भी होता है। अगर आपको पता है कैम्प पाथवे क्या होता है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जो कैम्प पाथवे क्या होता है, टेल मी इन कमेंट बॉक्स। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कैम्प पाथवे के बारे में। इफ़ यू डोंट नो, मैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में कैम्प पाथवे के बारे में बताऊंगी। इफ़ यू नो जो ये क्या होता है तो प्लीज़ गिव मी 1 लाइन एटलीस्ट इन अ कमेंट बॉक्स। बाकी इसे और आगे करूँगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्पिरेशंस के जितने भी चार्ट्स और वो है, वो डायग्रामेटिक वो जो याद करने वाले हैं उसके एंजाइम वगैरह सब डिस्कस करूँगी अच्छे से। उसकी ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट मीन्स वर्ल्ड टू मी। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।